विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयुतभो देवावितम नमस्तंते जस धम्मे शयामणो। मैं उस धर्म को नमस्कार करता हूँ जिसमें अहिंसा हो, संयम और तप हो। अहिंसा पहला धर्म है। आप अहिंसा को ये समझ लेते हैं कि चींटी भी ना मर जाए, एक इंद्रियों का भी घात ना हो जाए, तुम्हारी अहिंसा हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, जो अपना भला नहीं कर सका वो पर का भला क्या करेगा। आप कहते हो हमने उसका इतना किया, हमने कही तुम खुद ही भिखारी हो, तुम किसी को क्या दे सकते हो। तुम खुद दुखी हो, तुम खुद अंधे हो, तुम किसी को क्या रास्ता दिखाओगे। तुम खुद दुखी हो, किसी को क्या सुख का मार्ग दिखाओगे। तुम्हारी हालत तो उस तरह से। एक मरीज डॉक्टर के पास गया और कहने लगा, डॉक्टर साहब मेरी आँख में बहुत तकलीफ़ है। डॉक्टर ने कहा क्या तकलीफ़ है। वो कहने लगा मुझे 1 के 2 दिखते हैं। डॉक्टर कहने लगा तुम चारों को एक ही तकलीफ़ है क्या। आप समझ गए, मरीज को 1 के 2 दिखते थे, डॉक्टर को 1 के 4 दिखते थे। ऐसी हालत है। वास्तव में तुम जिसके पास सुख की खोज करने जा रहे हो वो वहाँ दुखी है, क्योंकि एक को ऐसे ही मिल जाता है। जैसे को तैसा मिले, मिले टेढ़ को टेढ़। समझ गए, क्योंकि अपने आप आपको ढूंढना नहीं पड़ता। यदि आपको शराब की लत है, आपको पूरे मार्केट में कुछ नहीं दिखेगा, शराब की दुकानें दिख जाएंगी। यदि आप पुजारी हो तो किसी गांव में जाओगे तो आपको मंदिर मिल जाएगा। यदि आप भूखे हो तो आपको रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, क्योंकि आपको दिखाई वो देंगे और दिखाई नहीं देगा। आपकी हालत भी वही है। सच बताना, तुम परमात्मा के दरबार में भी क्या मांगने चले आते जो मौत छीन लेगी। मौत छीन ही लेगी। कभी कभी लोग कहते हैं उनका इतना नाम था। हमने कहा जितनी ऊर्जा उन्हें मिली थी, जितना पुण्य लेकर आए थे, वो भवन में नहीं भावों में लगा देते तो वास्तव में परमात्मा बन जाते। वहाँ रोना ही रोना है, यहाँ सोना ही सोना है। वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है। ध्यान रखना, इतनी देर बैठते हो, पूरी जिंदगी तो मंदिर नहीं बना सकते हो। इतनी देर मंदिर में बैठा करो। मंदिर में, कौन से मंदिर में? ये परमात्मा का क्या कहा है एक ही वाम में, मम गृह ध्यान दुबारे आए निभसो जगना में, जो सुविरन तन करो कौन अचिरज स्वामी। मम गृह ध्यान दुबारे आए निवसो जगना में। भगवान तू मेरे मन के मंदिर में आकर
विराजमान रहना। मम गृह ध्यान दुबारे आए निवसो जगनामी। मैं आपको किस दरवाजे से बुलाऊंगा? ध्यान के दरवाजे से बुलाऊंगा। और कहते हैं कि भगवान भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे और मेरे दुख संताप देख किम धीर धरोगे। मैंने आपको ध्यान रूपी दरवाजे से अंदर बुलाया है और मैंने भक्ति की सेज पर आपको बिठाया है। आप भक्ति की सेज पर बैठे बैठे क्या बैठे रहोगे? मैं दुखी रहूंगा और तुम देखते रहोगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? आपका बेटा दुखी रहे और आप तिजोरी में ताला मार कर बैठे रहो, वो भूखा मर जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अरे आपके बेटे को भोजन चाहिए तो आप भोजन नहीं करो, लेकिन उसके इंतजाम पहले करोगे। हम परमात्मा को भी बड़ी हिदायत देते हैं। हमें सबको ताने देने की आदत पड़ी है, तो उन्हें भी ताने दे देते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें ताने देकर भी? द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख मेटो अंतर्यामी। एक गाँव पति जो होवे, सो ही दुखिया दुख खोवे, तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटो अंतर्यामी। क्या कह रहे भगवान? ये छोटे छोटे व्यक्ति होते हैं, वो भी एक गांव का मुखिया गांव की समस्याएं निपटा देता है। तुम कैसे तीन भवन के स्वामी हो कि मेरी समस्याएं नहीं निपटा पा रहे हो? ध्यान रखना, सच्चा भक्त भगवान को हिदायत नहीं देता है, भगवान को ताने नहीं मारता है। वो ये नहीं कहता है कि मेरे दुख दर्द दूर कर देना, बल्कि दुख दर्दों से कहता है तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मेरे साथ परमात्मा की आस्था है, कर्म सिद्धांत है। दुनिया के हर मजहब के देवता सिर्फ अपने भक्त को आजीविका देते हैं, लेकिन हमारे एक जैन शासन के देवता ऐसे हैं जो भक्त को भगवान बना देते हैं। भक्त को भगवान बना देते हैं। कहा भी है, दासो हम रटता गया, मैं मंदिर के पास, दादर सती हट गया, सो हम रहा प्रकाश। भगवान आपको देखता हूँ तो मुझे क्या ख्याल आता है कि मेरा स्वरूप भी तो ऐसा ही है। आप परमात्मा को ही मत देखना कैसे बैठे हैं, ये देखो कि मैं भी वैसे ही बैठ सकता हूँ। और तुम बाहर से मत बैठ जाना, नहीं तो बड़ा खतरनाक होगा। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। आँख फोड़ना आसान है, लेकिन आँख के विषय छोड़ना बड़ा मुश्किल है। आपको पता है, जिस पत्नी को देख कर लाते हो वो हो सकता है थोड़े दिन बाद, क्योंकि टीवी और बीवी में अंतर यही है। टीवी ब्लैक एंड वाइट आई थी, बाद में रंगीन हो गई, और बीवी रंगीन आती है, बाद में ब्लैक एंड वाइट हो जाती। बीवी और टीवी में बिल्कुल एक सा नेचर है। टीवी आई थी तो बहुत अच्छे अच्छे सीरियल लेकर आई थी, ऐसे ही तुमने आने थोड़ी ना दिया उसे अपने घर में, ऐसे घुसने देते हो क्या? अरे चोर भी साहूकार बनकर आता है, तब तुम घुसने देते हो। इसी प्रकार से जब टीवी आई थी तो महाभारत लाई थी, रामायण लाई थी, बढ़िया बढ़िया सामाजिक सीरियल लाई थी, लेकिन तुमने ले आए घर में, अब वो क्या लाई है? सारे घर की मर्यादाओं को चकनाचूर करके आई है। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति को विध्वंस करने के लिए आई है। आप भी जब आए थे तो परमात्मा की तरह सुंदर दिल लेकर आए थे। आपको ना राग था ना द्वेष था, आप भले वीतरागी नहीं थे, लेकिन आपने पूजन में पढ़ा होगा, बालक के समान निर्विकार चित्त होता है मुनि का। मुनि मन सम निर्मल नीर, मुनि के मन के समान मैं निर्मल नीर चढ़ा रहा हूँ। अरे मुनि के मन के समान तो निर्मल नीर चढ़ा दोगे, लेकिन मुनि के मन के समान निर्मल कब बनाओगे? बालक समान निर्विकार ठाड़े, मुनियों की उपासना के लिए कहा है, मुनि बालक के समान निर्विकार ठाड़े, लेकिन बालक नहीं ठाड़े। ध्यान रखना, बालक के समान कहा है, बालक नहीं कहा है, क्योंकि बालक में खतरा है। बालक अभी निर्विकार है, लेकिन बड़ा होगा तो विकार जाग जाएंगे। लेकिन अभी बालक जैसा है, आपको पता है हमारे यहाँ बच्चे
5-6 साल तक तो वैसे ही घूमते थे, निर्वस्त्र घूमते थे। क्यों? क्योंकि वास्तव में कोई विकार नहीं था, परिवार में विकार नहीं था, बच्चे भी निर्द्वंद घूमते थे। आज जितना जितना तुमने अंदर के विकारों को क्या बदलने की कोशिश नहीं की, तुम बदलोगे भी तो क्या करोगे मंदिर में? सोचना तुम कैसा बदलाव करते हो। यदि कोई तुम्हारी मिलने वाली सहेली आ जाए तो मैं एकाकी एकत्व लिए सब ये आते, तन धन को साथी समझाता, पर ये भी छोड़ चले जाते और वो दिख जाए तो क्या करोगी? ये तन धन साथी छोड़ के जा रहा है कि उसे इशारा करोगी कि बैठ जा, आजा बगल में आ जा, और बात करनी होगी तो माला फेरते फेरते भी कहोगी कि जरा रुक के जाना। और यदि कोई दुश्मन आ जाए जिससे बनती नहीं हो तो ऐसे एकाग्र हो जाओगी जैसे इसी समय सिद्ध सिला जा रही हो। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, तुम्हारी मालाएं ऐसी हैं, तुम्हें परमात्मा के दरबार में भी दुश्मन भी दिख जाता है, दोस्त भी दिख जाता है। अरे दोस्त और दुश्मन बाहर की परिस्थितियां नहीं है, हमारी मनोस्थिति के विकारों का नाम दुश्मन और दोस्त है। कौन होता है दुश्मन? जो हमारी वासनाओं में पुष्ट हो, जो हमारी वासनाओं की पुष्टि में कारण हो, वो मेरा दोस्त बन जाता है, और जो वासनाओं में व्यवधान दे वो हमारा दुश्मन बन जाता है। रोज पढ़ लेते हो, आत्मगित हेतु विराग ज्ञान तेल के आप को कष्ट दान। अरे जब जान रहे हो कि आत्मा के हित के हेतु हैं वैराग और ज्ञान, वो मुझे कैसे लग रहे हैं? दुश्मन लग रहे हैं। ध्यान रखना, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। संसार क्या है? देखने में बहुत सुंदर है, अंदर जाओ तो प्याज के छिलके हैं, कुछ निकलता ही नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ तुम घर छोड़ के चले जाना, घर छोड़ के जाना बहुत आसान है, संत बनना बहुत आसान है, लेकिन संत होना बहुत कठिन है। और मैं तो कहती हूँ तुम्हारे संत पने की शुरुआत घर में होना चाहिए। जिन घर के माही कछु न बनो तिन बन के माही कहाँ करियो। क्योंकि घर में यदि थोड़ी सी भी विरक्ति आ जाए तो परमात्मा तत्व के प्रति आसक्ति आ जाएगी। वो विरक्ति भी क्या है? हमारे यहाँ जितनी व्यवस्थाएं हैं वो क्या है? घर वो है जहाँ बीजारोपण होता है वैराग्य का। आप दुकान से घर आ सकते हो, दुकान से मंदिर आ सकते हो, बड़ा आसान है। ताला लगाओ, दुकान से मंदिर आ जाओ, लेकिन मन में ताला कब लगेगा? आपने बहुत सारे दृष्टांत पढ़े हैं वर्तमान युग में कि मुनिराज ध्यान कर रहे थे और कुछ श्रावक के कहते हुए निकल गए कि अरे इनके बेटे पे चढ़ाई कर दी, और क्या विकल्प आ गया? अरे मैं होता तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। भूल गए, क्योंकि संयम तो था, लेकिन अचानक वही श्रावक आते हुए ये कहते हुए चले गए, अरे मुनिराज होके नरक का बंद कर रहे। और जरा सा ध्यान में वो शब्द गए और कहने लगे मैं तो मुनिराज हूँ, मेरे कौन? और एकाग्रता आई और वो 4 कदम नहीं जा पाए, यहाँ तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सोच कर देखना, इसलिए सोच कर देखना, तुम बाहर अंदाज मत लगाना कि ये ऐसा है वो वैसा। किसी से भी कोई बड़ी से बड़ी गलती हो जाए, मंदिर में चोरी जैसा भी कर ले, तो उसकी परिस्थितियों पर दया भाव लाना कि हो सकता है उसके यहाँ बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से कमी हो, तो चोरी का भाव आ गया। तुम द्रव्य दृष्टि ध्यान दो कि गुण पर्याय द्रव्यम, कि वास्तव में पर्याय में कोई भी परिवर्तन हो सकता है, तो आपको किसी के प्रति कोई गुनाह नजर नहीं आएगा। तो आप लोग भी अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो बाहर से मत बदलना, अंदर से बदल देना। अंदर से इतना आमूल परिवर्तन कर देना कि तुम्हारे सामने राग की सामग्री भी हो तो भी उसे तुम्हें परमात्मा नजर आए। क्योंकि कहते हैं भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए
भगवान मेरी नजरों में वो तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। हर व्यक्तियों में, हर जीव आत्मा में तुम्हें परमात्मा नजर आने लगे, फिर कौन सी शक्ति है जो तुम्हें संसार में उलझा के रखे। घर में रहो, घर में रहना क्या बुरी बात है। यदि नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं, लेकिन पानी में नाव आ जाए, आप समझे, नाव पानी में रहे कोई खतरा नहीं, लेकिन नाव में पानी आ जाए तो खतरा ही खतरा है। तुम संसार में रहो कोई खतरा नहीं है। अरिहंत देव भी संसार में रहते हैं, लेकिन संसार हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। आप लोग, मैंने कहा, इंद्रियों को जबरन बस में करोगे तो बस में नहीं होंगी, जितना बस में करोगे उतनी याद आएगी। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है, और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र